तो मेरे सिस्टम को आपको क्या ज़रूरत था उंगली करने का, है ना। आपको सिस्टम पे बोलना ही नहीं चाहते, ऊपर से आप कह रही हैं सिस्टम ना पावर चलेला पावर, तो ये करे जा पावर कहाँ से शुरू होला, पावर भी तो बिहार से शुरू होला हैं जी। पावर दोसर केहू कहाँ से लियाई, झमकवला से होई। शेर जैसन दहाड़ बावे, यहाँ के हर लइका गर्व से भारी बोली। आ उ दिन गई जब लोग बिहारी के नीचा दिखावत रहे, अब लोग छाती टान के गर्व से बिहारी बोली, जय बिहार जय बिहारी। तो उन्होंने कुछ अभद्र शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि सिस्टम एक लप्पड़ में होंगे जाई, तुम औरत हो, शोभा नहीं देता है किसी पे हाथ उठाना, और हम बिहारी हैं, हमें शोभा नहीं देता है किसी औरत को जलील करना। धंधा शुरू करो ना, बिहार में बिजनेस करो, बिहार में फैक्ट्रीज बनाओ, तब बिहार तरक्की करेगा। ऐसे बिहार तरक्की नहीं करेगा, ऐसे सिर्फ जाति धर्म होगा, एक दूसरे को वो गोली मारेगा, उसको वो गोली मारेगा, मर जाएगा। गुलाम तभी कहलाते हैं और लोग हमको तभी दबाते हैं जब हम उसके यहाँ गुलामी करते हैं। अगर हम अपने घर पे काम करें तो लोग हमें, बाहर का लोग हमें गुलाम थोड़ी कहेंगे। हम आपके घर पे काम करेंगे तो ही आप गुलाम कहेंगे। मैं इसी मौके के तलाश में हूँ। देखिए, लोग कहते हैं ना कि आप राजनीति में आइए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसी मौके के तलाश में हूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये जो सिस्टम है वो मुझे चाहिए। हमें गुलाम नहीं बनना है जी। हम अपने मिट्टी पे कमाएंगे, अपना पसीना अपने मिट्टी पे बहाएंगे तो हमारा मिट्टी तरक्की करेगा। मिट्टी में अभी देखिए ना, छठ पूजा है, अगर बिहारी है ना तो एकदम कितना गर्व का बात है कि छठ पूजा आए और बिहार ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई बिहारी हो, कितना भी इमरजेंसी काम में हो, वो छुट्टी ले ही लेगा। वो नहीं चाहता है कि अपना बिहार छोड़ के लोग अदर स्टेट में कमाने जाएं। अदर स्टेट तो दूर, लोग आजकल विदेश कमाने जाते हैं, वो बहुत मजबूर लोग होते हैं जो कमाने जाते हैं, उनका दिल हमेशा बिहारी होता है और वो तरसते हैं बिहार आने के लिए। अगर कोई मेरे बिहारी को गाली देता है, मेरे बिहार के किसी भी नागरिक को गाली देता है, तो इसका मतलब है कि वो मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि हम भी बिहारी हैं। जैसा कि लोग मुझे आज के डेट में सिस्टम ऑफ बिहार कहते हैं, तो वही था कि सिस्टम बुझाला ना बुझाला, हमारे एक फ़ोन जाइनू, कल से सिक्योरिटी मांगत फिर पे। आदर और सत्कार आया है, अपने आप में समटे एक बिहार आया है। आज आपके सामने इस बहुत बड़े बिहार के क्रिएटर लॉरेंस सरकार आया है। देखा जाए यूँ तो अपने लहजे से मुंहतोड़ जवाब देते हैं विरोधियों को, और वैसे विरोधी जो सिर्फ बिहार को टारगेट करते हैं, जात पात को टारगेट करते हैं, दोस्ती यारी को टारगेट करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने वाले एकलौते शख्स लॉरेंस जी हमारे सामने में है। सबसे पहले स्वागत है भी हमारे चैनल में आपको नमस्कार, और सभी को नमस्कार जो, और इतने ये सिंगार न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और आप आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना परेशानी करने के बाद आप लोग पहुंचते हैं। उसके बाद हमारे जो भी सवाल जवाब होंगे वो हम करेंगे। क्या बात है, आप बुलाए न बुलाए अलग बात है, हम ना आए तो गलत बात है। हाँ जी। तो आना तो मुझे है ही। जब पता चला कि बिहार की राजधानी में पहुंचे हैं लॉरेंस जी, और वो भी ऐसे शख्स जो बिहार के हित में, बिहार के पक्ष में अपनी बातों को रखते हैं, अपने जवाब को रखते हैं, अपने मुद्दाओं को रखते हैं, अपनी हिम्मत को रखते हैं, अपने हौसला को रखते हैं, तो हमें तो आना नाजिब बनता है यहाँ पे। जी बिल्कुल। देखिए, बिहार जो है वो यहाँ बसता है जी। हमारा जन्मभूमि है बिहार, लेकिन हमारा बचपन कोलकाता में गुजरा है। मेरे पापा वहीं काम करते थे, एक सर्विस है उनका, तो मैं बचपन से वहीं रहा हूँ, मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। लेकिन हम जिस माहौल में रहते थे वहाँ पे मतलब कि साउथ इंडियन लोग भी रहते थे, बंगाली भी रहते थे, लेकिन हम जो थे वो हम ही थे, क्योंकि हम बिहारी थे। क्या बात। और एक बिहारी सब पे भारी, सब पे भारी, सब पे। तो साथ में इंस्टाग्राम के देखा जाए तो कहा जाए कि एक बहुत ही बड़े धुरंधर जो रील्स के जरिए काफ़ी लोगों को दिलों पे राज करते हैं, दिलों को जीते हैं। हम चाहेंगे भैया कि आपका कई सारा आपका जो आवाज़ है, आपका जो डायलॉग है, जो आप मुंहतोड़ जवाब देते हैं वो वायरल होता है। जैसे कोई भी राज्य बिहार को टारगेट करता है तो आपका जो कई सारा रील जो है, आपका वीडियो जो है वायरल रहा है। हम चाहेंगे उसमें से कोई एक जो आपके दिल के काफ़ी करीब रहा हो और ऐसा लगे कि नहीं बिहार के विरोधियों को तो दांत खट्टे हो जाएगी इससे, ऐसी एक रखना चाहेंगे साथ आप। जी बिल्कुल। मेरा एक वीडियो था जो काफ़ी ट्रेंड किया था। आप मेरा इंटरव्यू पहली बार ले रहे हैं, तो उस वीडियो से ही मैं लोगों के नज़र में आया था कि वो सिस्टम था, जैसा कि लोग मुझे आज के डेट में सिस्टम ऑफ बिहार कहते हैं, तो वही था कि सिस्टम बुझाला ना बुझाला, हमारे एक फ़ोन जाइनू, कल से सिक्योरिटी मांगत फिर पे। क्या बात है। ये है सिस्टम, और सिस्टम ऑफ बिहार नहीं जानते तो जान लीजिए। आपके सामने में लॉरेंस जी है, आपको जो कुछ कहना है कमेंट कीजिएगा, और हाँ रुकिएगा, बहुत सारे मज़ा आने वाले आपको इस वीडियो में। अच्छा भैया, बिहारी को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, और देखा जाता है कि जो भी बिहार के बारे में बोलते हैं उनको घेरते हैं अपने सवालों से। आखिर इतनी मोहब्बत और भी लोगों को होनी चाहिए जो आप में है, औरों में क्यों नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मोहब्बत की बात है तो सबका अलग अलग तरीका होता है,
इजहार करने का। मेरा जो है कि मैंने बताया कि मेरी जन्मभूमि है और मैं मानता हूँ कि जैसा लोग कहते हैं ना, भारत हमारी माता है, तो भारत ठीक है हमारी माता है, तो हम पैदा बिहार में हुए हैं, तो मेरे लिए बिहार भी उसी माता के समान है। और जब कोई मेरी माँ को जलील करे, मेरी माँ को गाली दे, मेरी माँ को नीचा दिखाए, तो उसके बारे में लड़ना और बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं अपनी माँ के लिए लड़ता हूँ। अगर कोई मेरे बिहारी को गाली देता है, मेरे बिहार के किसी भी नागरिक को गाली देता है, तो इसका मतलब है कि वो मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि हम भी बिहारी हैं। जी। बिहारी एक थोड़ी है कि आप किसी को ऐसे गाली दे दिए, एक बिहारी होता तो कोई बात होता। जी। अब बिहारी जो बिहार में जिसका जन्म हुआ है वो बिहारी है, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो। मेरे ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही देख रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं वो भी देख रहे होंगे, गुजरात में बैठे हैं, और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री बैठे होंगे वो भी देख रहे होंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आपका जन्म तो यहाँ हुआ है ना, बिल्कुल। आपका घर तो बिहार में है ना, आप मजबूर हैं कि वहाँ हैं, आपके यहाँ नौकरी नहीं है, आपके यहाँ मतलब कि ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ें होती हैं, आपके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप बाहर राज्य में गए हुए हैं, आप वहाँ एक नौकर के तरह काम कर रहे हैं। वो इस वजह से कि हमारे बिहार में वो सुविधाएं नहीं हैं कि हम यहाँ पे काम करके अपना दिनचर्या गुजार लें, अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बना लें, अपने बच्चे का फ्यूचर बना लें। तो लोग मजबूर हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वो बिहार छोड़ के कमाने जाते हैं, वरना कौन चाहता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात सिर्फ अभी की नहीं है, बहुत पहले से है। कोई नहीं चाहता है कि अपना बिहार छोड़ के लोग अदर स्टेट में कमाने जाएं। बिल्कुल। अदर स्टेट तो दूर, लोग आजकल विदेश कमाने जाते हैं, वो बहुत मजबूर लोग होते हैं जो कमाने जाते हैं, उनका दिल हमेशा बिहारी होता है और वो तरसते हैं बिहार आने के लिए। हाल ही में अभी देखिए ना, छठ पूजा है, अगर बिहारी है ना तो एकदम कितना गर्व का बात है कि छठ पूजा आए और बिहार ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई बिहारी हो, कितना भी इमरजेंसी काम में हो, वो छुट्टी ले ही लेगा भाई। अगर वो छुट्टी नहीं लिया तो मेरा मानना है कि मेरे साथ के जो लोग रहते हैं, उनके करीबी हैं, बताते हैं मुझे कि वो नए ड्यूटी पे गए थे, वो ज्वाइनिंग हुआ था उनका अभी 2 महीना, तो कंपनी जल्दी जल्दी छुट्टियाँ नहीं देती हैं, तो उन्होंने डिमांड किया था कि मुझे छुट्टी चाहिए, छठ पूजा है, तो उनके कंपनी ने छुट्टी नहीं दिया उनको कि अभी आप लोग नए वर्कर हो, छुट्टी नहीं दे सकते। भाई वो रिज़ाइन लगा के चले आए हैं छठ पूजा के लिए। तो छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण है हमारे बिहार के लिए, और ये बहुत धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। माना जाता है बिहारियों का बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। तो ये छठ पूजा इन द सेंस बिहारी, जी बिल्कुल, छठ का मतलब बिहारी, जी छठ का मतलब बिहार। तो लोग बिहार में आते हैं छठ पूजा देखने, तो वो कहीं से क्यों आते हैं? जी, वो बिहारी हैं तभी तो आते हैं। ये पूजा कोलकाता में भी मनाई जाती है, ये पूजा दिल्ली में भी मनाई जाती है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी कहे हैं कि उगते सूरज को तो हर कोई प्रणाम करता है, डूबते सूरज को प्रणाम करना सीखो बिहारियों से। बिहार वाले भाइयों से जो छठ पूजा में डूबते सूरज को पूजा करते, उपासना रखते हैं उनका। छठ पूजा पे अगर कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में तो? देखिए छठ पूजा पे वही है कि एक अलग सा लगाव होता है। जैसे मुझे मेरा लगाव बिहार से है, वैसे ही छठ पूजा को लोग के सब उत्साहित रहते हैं कि छठ पूजा में जाना है, उपवास करना है, मन्नत मांगना है छठी माई से, अर्घ करना है। तो बहुत खुशी मिलती है उन लोगों की, अपना नौकरी काम धंधा सब कुछ छोड़ के चले आए ये 7 दिन या 6 दिन का छठ करने के लिए, फिर उसके बाद दीपावली आ जाती है। तो लोगों में कितना प्यार है इस छठ पूजा के लिए, क्योंकि उनका दिल बिहारी है। वरना काम में तो सब परेशान है, सब अपना मजबूर में है, लेकिन वो मजबूरी को अलग रख के बिहार आते हैं छठ पूजा देखने, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। अच्छा, बिहार में बेरोजगार को देखा जा रहा है कि शुरू से ही टारगेट होते आ रहा है, बेरोजगारी पे चर्चा शुरू से ही होते आ रहा है, लेकिन ये बेरोजगारी वाला सिस्टम अभी तक बदला नहीं है। अगर ये सिस्टम अगर लॉरेंस सरकार के हाथ में अगर आ जाती है तो क्या कब तक क्या करने के लिए तैयार रहेंगे? मैं इसी मौके के तलाश में हूँ। देखिए लोग कहते हैं ना कि आप राजनीति में आइए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसी मौके के तलाश में हूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये जो सिस्टम है वो मुझे चाहिए। बिहार में कितनी अवैध संपत्तियाँ हैं जी, जिसको लोग बोलते हैं कि ये गैरमसरूआ ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। तो वो सरकारी ज़मीन क्यों है भाई? क्यों है? वो घास उगाने के लिए तो नहीं है। नहीं है। क्या है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, बहुत सारा फंड है। उसको सही से यूटिलाइज करें, सही जगह पे खर्च करें, छोटे छोटे मशीन्स को लगाएं, छोटे छोटे कल कारखाने बनाएं, तो कुछ लोगों का तो कल्याण होगा। मैं यही करूंगा आने वाले टाइम में। मेरे जितने भी बिजनेसमैन लोगों से बात होती है, कुछ बड़े बड़े नेताओं से बात होती है, तो मैं अपने इसी तर्क को उनके सामने रखता हूं कि हम शुरू तो करें, कम से कम एक फैक्ट्री लगाते हैं, एक छोटा सा 10 लोग कमाएंगे, वो 10 लोग कमा के कुछ पैसा अर्न करेंगे, वो 10 लोग तो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। 10 करके फिर जब हम उनसे कमाएंगे तो दूसरा फैक्ट्री लगाएंगे, 20 कमाएंगे। हमें गुलाम नहीं बनना है जी। हम अपने मिट्टी पे कमाएंगे, अपना पसीना अपने मिट्टी पे बहाएंगे तो हमारा मिट्टी तरक्की करेगा। हम दूसरे के यहाँ गुलामी करेंगे तो बिहार तरक्की नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ ये जो सिस्टम है ये छीन लूँ,
लोग कहेंगे कि नेता बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नेता नहीं बनना है भाई। हाथ जोड़ के प्रणाम है जो लोग मुझे कहते हैं कि आप राजनीति में आना चाहते हो। मैं नहीं आना चाहता, राजनीति में आप रहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़, मेरी बात को आप समझे, ये चीज़ आप खुद कर दें जी। मैं हाथ जोड़ता हूँ अगर आप ये कर देंगे कि जितनी ये अवैध संपत्तियां हैं उस पर आप कुछ करो। कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो उस पर छोटा मोटा फैक्ट्री लगाओ। जैसे बहुत सारा फैक्ट्री, बहुत कुछ कर सकते हो यार। पत्तल का फैक्ट्री लगाओ, ग्लास का फैक्ट्री लगाओ, छोटे छोटे जैसे कि कपड़ों का होता है, लड़कियां सिलाई करती हैं आजकल। मानिए कि बिहार की बहुत सारी लड़कियां अभी जो जिनका शादी से पहले लोग सिखाया जाता है कि सिलाई कर लो, ससुराल में काम आएगा। ठीक है, अर्निंग का सोर्स है सिलाई करना, वो ससुराल में कमाने थोड़ी जा रही है, लेकिन वो अगर घर पे बैठी है और घर के बगल में, जैसे हमारे घर के बगल में हो तो वो हमारा ही कहलाएगा, है ना। तो वहां पे उसको काम करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, उसका घर परिवार चलेगा, बिहार तरक्की करेगा, उसके हस्बैंड को दूसरे जगह कमाने नहीं जाना पड़ेगा, वो किसी का गुलाम नहीं कहलाएगा। हम गुलाम तभी कहलाते हैं और लोग हमको तभी दबाते हैं जब हम उसके यहाँ गुलामी करते हैं। अगर हम अपने घर पे काम करें तो लोग हमें, बाहर का लोग हमें गुलाम थोड़ी कहेंगे। हम आपके घर पे काम करेंगे तो ही आप गुलाम कहेंगे। मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ। मैं अगर दूसरे राज्य में दूसरे के यहाँ जाके काम करूँ तो वो मुझे धिक्कारेगा, मेरे नाम से बुलाएगा, कहेगा, जैसे कि बिहारी में ही मैं बोल रहा हूँ, भोजपुरी में बोल रहा हूँ, रे है करबे कि ना करबे, है काहे हंगा धैली हस, हेकरा को उठा के सही से धर। लेकिन मैं नहीं कमाता हूँ, मेरी माँ मुझको कितना इज्जत देती है। क्या बात। बाबू खाना खाए, हम प्लेट धो देंगे, बाबू पानी पियोगे, कितना रिस्पेक्ट है एक माँ में। क्यों? क्योंकि ये मातृभूमि है। तो वैसा ही रिस्पेक्ट हमको अपने बिहार में मिलेगा जब हम यहाँ पे काम करेंगे। हम अपने माँ का ना ऊंचा आवाज़ सहेंगे, हम दूसरे का क्यों सहेंगे। और ये चीज़ तभी खत्म होगा जब हमारे बिहार में ये सारी फैक्ट्रीज बनेंगी। हमारे बिहार में ये कृषि से जुड़े कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं जिनको लोग रोक देते हैं। धंधा शुरू करो ना बिहार में, बिजनेस करो, बिहार में फैक्ट्रीज बनाओ, तब बिहार तरक्की करेगा। ऐसे बिहार तरक्की नहीं करेगा। ऐसे सिर्फ जाति धर्म होगा, एक दूसरे को वो गोली मारेगा, उसको वो गोली मारेगा, मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है। इलाज करवाने के लिए पटना भेजेंगे PMCH, उसमें पता चलेगा कि हाँ सीट फुल है, नहीं है, यहाँ से दिल्ली ले जाओ एम्स। हो गया ना फिर से गुलाम। जी कर क्या रहे हो? हमारे पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल बनवाने को। लड़का तो यहीं से पढ़ के गया है, जो दिल्ली में एम्स का डॉक्टर है वो बिहार का है जी, वो बिहारी है, लेकिन उसको यहाँ पे वो नौकरी नहीं मिला, उसको यहाँ पे वो हॉस्पिटल नहीं मिला, तो वो काम तो दिल्ली ही करेगा ना। बिल्कुल, वो गुजरात ही करेगा ना। बिल्कुल। तो इस चीज़ को समझना है, यहाँ तरक्की करवाना है, तभी बिहार तरक्की करेगा। अच्छा, आप जात पात पे बातें करते हैं, आप बेरोजगार पे बातें करते हैं, आप यहाँ के इज्जत और सत्कार पे बातें करते हैं, तो ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके जो चाहने वाले, आपको जो देखते हैं, आपके जो व्यूअर्स जो है, मिलियनों व्यूअर्स सब है, वो सारे के सारे लोग क्यों ना आपको दूसरा शहाबुद्दीन के रूप में देखें? नहीं, देखिए, मैं किसी का जगह नहीं ले सकता। मैं वो बहुत अलग इंसान थे, उनका बहुत इज्जत है लोगों की नज़र में, वो बहुत अलग थे लोगों से। माना जाता है कि लोग सिवान को नहीं जानते हैं लेकिन शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं जी। एक जिले को ना जानकर एक व्यक्ति के नाम को जानना, ये एक इतिहास है, जीता जागता इतिहास है। बिल्कुल। और इतिहास कभी मरता नहीं है जी। तो मेरे नज़र में वैसे ही साहब है, साहब अमर है। और मैं सिवान से हूँ, सिवान हमारी जन्मभूमि है और साहब हमारे जन्मभूमि से थे, तो मुझे गर्व होता है कि मैं उनके ज़िले का हूँ। मैं उनके जैसा बनने का कोशिश करूँगा, उनके दिखाए सही रास्तों पे चलने का कोशिश करूँगा। तो लोग उनको, मानता हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, पर लोग कहेंगे ना कि ये लड़का भी साहब के जैसा ही काम करता है जी। इस लड़के का तरीका भी साहब के काम करने का जैसा ही तरीका। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं उनके जैसा बनने का कोशिश करूँगा और लोग मुझे उनके नज़र से देखेंगे कि ये लड़का साहब। मैं उनका जगह नहीं ले रहा हूँ, मुझे किसी का जगह नहीं लेना है। साहब का जगह मैं कभी ले ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी का जगह नहीं ले सकता। मेरा एक अलग जगह है। मैं जो अच्छा रास्ता है सभी के, देखिए हर इंसान में दो क्वालिटीज़ होती हैं। कोई इंसान सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है कभी भी। अगर मैं अच्छा हूँ, आपके लिए अच्छा हूँ, इनके लिए अच्छा हूँ, तो मैं उनके लिए अच्छा नहीं हूँ जी। क्योंकि पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई फीका पड़ जाता है, कहीं ना कहीं कोई, तो सबके लिए कोई सही नहीं होता है। तो ऐसे ही साहब थे, साहब जिनके लिए सही थे तो उनके ओपोजिशन के लिए वो सही नहीं थे जी, है ना। तो वैसा ही एक इंसान किसी के लिए सही नहीं रह सकता है, लेकिन उसे कोशिश करना चाहिए कि वो सबको नज़रों में सही रह सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आप जान दे दोगे ना तो भी वो नहीं मानेंगे कि तुम सही हो। तो इसका कोई क्या कर सकता है। अच्छा, इतने अच्छे विभाग तरीके से बातें करने लॉरेंस सरकार को देखा गया कि एक रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। किसी लड़की पे था कटाक्ष कि पटना आवा बबनी पट न जेबू तब कहिए। आखिर
आखिर ऐसी बातें क्यों, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या देखिए खुलासा करेंगे? वो लड़की को आप लोग एकदम मतलब कि वायरल करने पे लग गए हैं। मैंने गलती कर दिया उस पे वीडियो बना के। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग वो रील शेयर कर रहे थे, भैया आपको देखिए एक लड़की ये कर दी। मैं माइंड नहीं करता था, लेकिन लोग बोले कि नहीं ये देखिए फिर बोल रही है बलिया में आओ, फिर जो सिस्टम वर्ड है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ अपने लोगों की बात। जब लोग मेरी बात मानते हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनकी बातों को सुनूं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो उन्होंने कुछ अभद्र शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि सिस्टम एक लपड़ में होंगे जाई, तुम औरत हो, शोभा नहीं देता है किसी पे हाथ उठाना, और हम बिहारी हैं, हमें शोभा नहीं देता है किसी औरत को जलील करना। क्या बात है। ठीक है, और खैर तुम तो लड़की हो, तो मैंने बहुत चुराए हुए लहजे में तुम्हें रोस्ट किया है। लेकिन वो रोस्ट करने का यही मतलब है कि तुम अपने को बड़ा दिखाओ ना, तुम मुझे क्यों टारगेट की, है ना। लोगों का मानना है कि सिस्टम ऑफ बिहार एक ही है, लॉरेंस जो मैं हूँ लोगों के नज़र में। तो मेरे सिस्टम को आपको क्या ज़रूरत था उंगली करने का, है ना। आपको सिस्टम पे बोलना ही नहीं चाहते, ऊपर से आप कह रही हैं सिस्टम ना पावर चलेला पावर। तो ये करे जा, पावर कहाँ से शुरू होला? पावर भी तो बिहार से शुरू होला हैं जी। पावर दोसर के कहाँ से लिया, झमकवला से हुई। तो उनको यही समझाना था कि पावर भी यहीं से शुरू होता है और ये सिस्टम भी यहीं से शुरू होता है, और सिस्टम का वो ख़त्म ना हुई। हम अगर रहे ना रहे, ये सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे से जितने भी जुड़े लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ हमेशा कि मैं रहूँ ना रहूँ, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि मेरे जैसा बनना, लड़ना, सच्चाई के साथ चलना, ये धर्म को अलग करना, इंसानियत के रास्ते पे चलना। क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र है और भारतवासी होना गर्व की बात है, लेकिन बिहारी होना भी बहुत गर्व की बात है। हम छोटे से राज्य के हैं, दूसरे राज्यों में हमको दिखाया जाता है कि हम पिछड़े राज्य के हैं। तो हम पिछड़े क्यों हैं? हम अपने वजह से पिछड़े हैं। बिल्कुल। हम खुद को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे से जितने भी लोग ये देख रहे हैं और जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं इस वीडियो से भी वही समझाना चाहता हूं कि आप लोग तरक्की करो, आप लोग आवाज़ उठाओ अपने बिहार के लिए। अपने छोटे मोटे लोकल नेता, बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन से बात करो कि सर यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज लगाओ, हम लोग यहीं काम कर लेंगे। आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास इतना फंड है कि वो बिहार में फैक्ट्रीज खोल सकते हैं। और इतने सारे लोग हैं जो यहाँ से जाके बाहर दूसरे राज्य में काम करते हैं, तो वो इसी राज्य में काम करके बिहार के तरक्की करवा सकते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस चीज़ पे चर्चा करें, लोगों से राय लें और अपने फंड को इस बिहार में ही इस्तेमाल करें। अगर ये फंड हम बिहार में इस्तेमाल करेंगे और बिहार डेवलप्ड करेगा, तो बाकी बिजनेसमैन, अदर स्टेट के बिजनेसमैन भी बिहार में बहुत सारी लैंड्स हैं, बहुत सारी भूमि है जो खाली पड़ी हैं, है ना। बहुत सारा जो ज़मीन है वो अवैध है, वहाँ पे वो फैक्ट्रीज लगाएंगे। इससे हम बिहारियों का कल्याण होगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जी, यही एक जरिया है बिहार को आगे बढ़ाने का। जी, यहाँ आप कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री जो है, जो ज़मीन खाली पड़ी वहाँ फैक्ट्री लगाने की, लेकिन कई सारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं जो भी तो बंद पड़ा है, उसको पूर्ण रूप से देखा जा रहा है कबारे के भाव में बेचा जा चुका है। जैसे चीनी मिल को लेकर कई सारे चर्चाएं चला है। हालांकि एक चीनी मिल तो स्टार्ट भी हुआ, लेकिन कई सारे चीनी मिल रातों रात कट करके बिक गया। तो देखिए इस पे है कि उन लोगों का अब जो भी इशू है, मुझे इस बारे में नहीं पता है कि चीनी मिल में क्या हुआ था, वो किस वजह से बंद पड़ा है। तो हम दूसरे राज्य में परेशानियों का सामना करते हैं। तो क्या सरकार को क्या नहीं चाहिए यहाँ पे जो बंद पड़ा है उसके इशू को सॉल्व करे और उसको फिर से पुनः स्टार्ट करे, कि उसे न जाने कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। कई सारे लोग अपने बिहार में काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को अपने परिवार के साथ रात गुजारते हैं। जी, तो यही ना हमारा बिहार सरकार, देखिए सरकार भी बहुत मेहनत करती है, हमारी बिहार की सरकार बहुत मेहनत करती है, लेकिन वही है ना कि आप वहाँ से चल के आ रहे हैं, मेरे नज़र में जब तक नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे घर के रास्ते से 20 बार भी गुजर जाएंगे, मुझे क्या पता है, मुझे तो इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप अपने बात को हमारे तक पहुंचाएं। जैसे आप हम तक पहुंच गए ना, तो आपका जो फीलिंग्स है, आपके जो अंदर है, वो आप हमारे सामने रखें। मैंने अपनी बात को आपके सामने रखा, अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, बॉन्डिंग हो गया, आप मेरे को समझे, मैं आपको समझा। वैसे ही हमारी जो आवाज़ है वो बिहार सरकार तक अगर पहुँचे, तो मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार इस पर ज़रूर एक्शन लेगी और तरक्की करवाने पर लगेगी। क्या बात है। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप बिहार के समर्थन में कुछ ऐसा कुछ शायरी बोल दे, या फिर अपने रील्स का कोई वीडियो ऐसा बोल दे कि जो आप युवा दिलों की धड़कन फिर से धड़कना शुरू हो जाए, और बिहार में जो बेरोजगारी है या बहुत सारी समस्याएं हैं उस पर काम करने का, उनको बदलने का, उनके अंदर एक उत्साह जो होता है, जो अंदर की पावर जो होता है, वो जग जाए। देखिए वही है, शायरी कुछ नहीं है, ये एक रियल वर्ड है जी, कि शेर जैसन दहाड़ बावे, यहाँ के हर लइका गर्व से भारी बोली, आ उ दिन गई जब लोग बिहारी के नीचा दिखावत रहे, अब लोग छाती टान के गर्व से बिहारी बोली।
जय बिहार जय बिहारी। जय बिहारी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी और लॉरेंस सरकार की बातें आप लोगों के बीच में रखा गया, कई सारे जो मुद्दाओं पे चर्चा की हमने। कितना बदलाव चाहते हैं और कितना आप साथ देते हैं, इनके वीडियो को आप कितना देखते हैं और कितने लोग इनको फॉलो किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इनके फैन हैं या फिर चाहते हैं बदलाव आए बिहार में तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि हमारे देश के हर राजनेता तक के वीडियो पहुंचे, ताकि बिहार की जो बदलाव, बिहार की जो सिस्टम है इसमें सुधार है, ताकि हमें बाहर भटकना ना पड़े और हम भी सुख चैन से अपने घर परिवार के साथ अपनी रातें गुजार सके। जी तो इसी के साथ हम लोग अब बातचीत खत्म करते हैं। इसके बाद फिर कभी हमारी इंटरव्यू होगी। डेफिनेटली जी, इसके बाद देखते हैं क्या बदलाव आता है, लोग कितना इसको देखते हैं, कितना लोगों में बदलाव आता है। चलते चलते लास्ट में आप क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है, जय बिहार जय बिहारी, यही बोल के तरक्की पे ला देना है बिहार को। क्या बात है कि नहीं? डेफिनेटली एकदम।